हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सेकंड एपिसोड देखा है। एंड यहाँ पर गेस्ट के तौर पर रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर आए हुए थे। एंड कपिल शो है, कॉमेडी शो है, टॉक शो है, तो ऑफकोर्स चेहरे पर एक स्माइल तो बनी रहती है ऑल द टाइम। एंड शुरू करते ही आप मतलब जो कॉमेडी है, जो समय ये लोग बांधते हैं उसमें आप इन्वेस्ट हो जाते हो, आपको हंसी आती रहती है। एंड एक थोड़ा परिवर्तन हुआ है टीवी वाले कपिल शो में और नेटफ्लिक्स वाले कपिल शो में। यहाँ पर जो फैट है, जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो तो चेंज हुआ ही हुआ है। मेच्योरिटी रेटिंग भी थोड़ी चेंज हुई है। एंड यहाँ पर जो किरदार है, मतलब कुछ कोई भी किरदार हो, एग्जाम्पल के लिए मैं नाम ले ही देता हूँ। यहाँ पर सुनील ग्रोवर का जो कैरेक्टर है, जो किरदार है इंजीनियर चुंबक मित्तल, वो सीधा सीधा ऑन कैमरा स्क्रीन पर शराब पी रहा है, और वो भी नाम लिया जा रहा है देसी पी रहा है वो। एंड ये एंड उसके बाद जो जोक्स हैं उनकी भी थोड़ी कैटेगरी टाइप थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब यूँ कह लो कि डबल मीनिंग जोक थे। एंड ऐसा कह सकते हैं कि नॉन वेज होते होते वो टक से छू के वापस आ गए। तो मेच्योरिटी रेटिंग थोड़ी चेंज हुई है। एंड कुछ एक मोमेंट ऐसे थे यहाँ पर कि मुझे ये लग रहा था कि यार ये सही है क्या फैमिली के साथ इसको देखना। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सीधी सीधी कुछ गालियाँ चल रही हों, नहीं है, लेकिन फिर भी अब जैसे चुंबक मित्तल का जो कैरेक्टर है, मतलब सुनील ग्रोवर का जो कैरेक्टर यहाँ पर है, वो अचानक से चीयर लीडर बनकर 2 शॉट्स में वो नाचने लगता है। एंड उसका शरीर दिखाई, यार ये तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, मतलब जब रणवीर कपूर आए थे एंड वहाँ पर जो रोमांटिक सीन चल रहा था पूरा का पूरा, मतलब एक समा बांध दिया तो उन्होंने रोमांस का, कि जैसे रोमांस चल रहा है यहाँ पर पूरा जैसे वो लड़की हो। वो रणबीर कपूर कैसे मान गए वो सीन करने के लिए, मैं तो ये सोच रहा था। एंड उसके बाद यार यहाँ पर ये हुआ, उनकी एंट्री काफ़ी अच्छी थी। जैसे उदाहरण के लिए वो ये पूछते हैं, उनकी एंट्री एक मैं कहूँ कि बैटरी वाले स्कूटर पे होती है, उनकी बैटरी वाली बाइक पे उनकी एंट्री होती है। तो वो कहते हैं कि इसको रोकना आता है किसी को। एंड उनका जो एक्सेंट था, जो बोलने का तरीका था, जो जिस लहजे में बोल रही थी, वो अच्छा था। एंट्री काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन उन्होंने जाते जाते मैं यूँ कहूँ कि हक दिया बिल्कुल। एंड ऐसे ही उस दिन की तरह भी यहाँ पर भी कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा का काम मुझे एंड में अच्छा लगा। एक्ट जो भी था उनका, एक डायलॉग था जैसे कि टॉस के लिए हम इसी को छाल दें क्या, सर फूटा तो तुम बैटिंग करोगे, पैर टूटा तो हम बैटिंग करेंगे, वो कुछ अच्छा था। एंड सुनील ग्रोवर का एक डायलॉग और था, जब वो कहते हैं कि वो दीदी की नाइटी पहनकर किचन में खाना बना रहे थे, पीछे से जीजा जी आए, उन्होंने 2 ड्रिंक लगाए हुए थे, वो पीछे से आकर मुझे पकड़ लेते हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने फिर मैंने खाना परोस दिया। क्या मतलब था इसका? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। बाकी तो भाई लगभग काफ़ी ज़्यादा फ़नी था, हंसी आई, मज़ा आया। लेकिन भाई जो मेच्योरिटी रेटिंग का जो इन्होंने जो परिवर्तन किया है, जैसे कि ड्रिंकिंग करना ऑन कैमरा, ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। मुझे लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा हो गया एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी तो कॉमेडी के नाम पर कुछ काफ़ी अच्छा था। एंड सुनील ग्रोवर का एक्ट जो था, जब वो चीयर लीडर कपड़े उतारते हैं अपने, एंड वो 2 पीस में वो नाचने लगते हैं, एंड फिर कपिल शर्मा का कैरेक्टर उसको घसीट के लेके जाता है, तो वो ठीक था। मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ऐसा ही उस दिन भी था। एंड कोई मुझसे ये कह रहा था कि छोड़ो, मैं कमेंट बोलूँगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो ज़्यादा हो रही हैं, सो ये है। बाकी रेटिंग मैं इसको क्या ही दूँ, मतलब कॉमेडी शो है, टॉक शो है, एंड रियल है, सब कुछ फिक्शनल नहीं है, जो भी है सब आंखों के सामने ही है। तो ये है। बाकी हाँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, उस दिन भी मैं कहना चाहता था, लेकिन फिर मैंने हिंट दी थी, लेकिन कहा नहीं था। ये नेटफ्लिक्स का नया पैकेट है, लेकिन धमाका पुराना है, कुछ बहुत यूनिक नहीं हुआ है, कुछ भी बहुत अलग नहीं हुआ है। एंड जो यूनिक और अलग हुआ है वो क्या ही है, मैं बता चुका हूँ। मतलब सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर और सेट चेंज हुआ है, बाकी मेजॉरिटी रेटिंग में थोड़ा परिवर्तन यहाँ पर आया है। बाकी जोक जो हैं वो थोड़े लहजे से गिर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद फैमिली के साथ इसको देखना, मतलब बिल्कुल, मतलब हो सकता है कि आपको, अगर आपने प्ले किया तो हो सकता है कि आपको अपने माँ बाप के सामने आंखें छुपानी पड़े, चुरानी पड़े कि ये क्या तूने प्ले किया। वो लोग ये ऐसा सोच सकते हैं आपके माँ बाप। तो ये है, आपने देखा है, लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड इस पर जो भी टेक हो मैं जरूर जानना चाहूँगा, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं। सो दिस इज नितेश, थैंक यू। एंड यस दोस्तों, खत्म होते होते यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, कपिल पाजी वो सिद्धू पाजी के गेटअप में आते हैं, उनकी मिमिक्री, उनके जोक्स ठोको करके जो भी करने की कोशिश कर रहे थे, वो मुझे ऐसा फील हुआ वहाँ पर मुझे अंत होते होते कि जो एक अच्छा कनेक्शन, जो एक अच्छा समय उन्होंने यहाँ पर बांधा हुआ था इस एपिसोड के साथ में, मैं उससे अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्ट्रैक्ट सा होने लगा था। एंड उसके बाद जो एक मज़ा आ रहा था वो खत्म हो गया। मैं बस एंड होते होते मैं बस इसको, एंड के जो 2 मिनट थे वहाँ पर मैं बस इसको देख रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। एंड हक दिया उन्होंने, मैं ऐसा कह सकता हूँ, खत्म होते होते। एंड रोहित शर्मा यहाँ पर जब जाते हैं, मतलब जब वो यहाँ से चले जाते हैं फैट को छोड़कर, तो उनके चेहरे पर भी एक वो हंसी नहीं थी। मतलब जो कैरेक्टर जब जाता है एक कॉमेडी शो से, तो जाते जाते भी वो हंसा कर जाता है, तो वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एंड उसके अलावा हाँ, यहाँ पर कुछ अच्छे पंचलाइन्स हैं, कुछ अच्छे डायलॉग हैं, कुछ अच्छी कॉमेडी है,
लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ख़त्म होते होते उन्होंने यहाँ पर एक गंदा मजाक किया है। एंड ख़त्म होते होते ही क्यों, पूरे एपिसोड में जो मेच्योरिटी रेटिंग उन्होंने जो यहाँ पर चेंज की है वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई। आपके जो भी टेक्स मैं जानना चाहूँगा। थैंक यू।